नमस्कार मित्रों, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन। इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं आरपीएससी के द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के महत्वपूर्ण सवालों का क्विकली हम रिवीजन कर रहे हैं जो आपकी अपकमिंग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम दे रहे हैं या स्टेटिस्टिकल ऑफिसर या फिर जूनियर अकाउंटेंट, इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट इत्यादि, तो इन तमाम भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम कॉमन जीके के क्वेश्चंस का है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछले सेशन में हमने एक 2021 के आरपीएससी के पेपर का डिस्कस किया था और इसी पेपर के कुछ और सवाल हैं जिसका हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोला मेला किस शहर में आयोजित होता है। हम ये जो क्वेश्चंस का डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें आप स्वयं भी अपना एक टेस्ट के रूप में प्रैक्टिस है वो साथ साथ में करते रहे। पहले आप अपना आंसर है वो देखिए और उसके बाद में इस आंसर को आप देखने का प्रयास करें ताकि आपको अपना एक स्वयं का मूल्यांकन भी होता रहे। तो डोला मेला किस शहर में आयोजित किया जाता है? 12 विकल्प नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान का मुख्यालय कहाँ है? तो राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, और इसको इंग्लिश में राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपका जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट है अगोटिया आभूषण मानव शरीर के किस अंग में पहना जाता है? गला, कमर, नाक या कान? अगोटिया, झेला, झमेला, पीपल पत्रा इत्यादि आपके महिलाओं के द्वारा कान में पहने जाने वाले क्या हैं? आभूषण है, तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4। नेक्स्ट है शिल्प ग्राम, ये आपका कहाँ पर सिचुएटेड है? तो शिल्प ग्राम कहाँ हुए हैं? सिरोही, उदयपुर, जयपुर और सीकर। तो शिल्प ग्राम आपका उदयपुर में स्थित है। राइट आंसर इसका विकल्प नंबर 2 हो जाएगा, उदयपुर। ये जो भारतीय लोक कला मंडल है इसके द्वारा इस शिल्प ग्राम की स्थापना है वो की गई थी। नेक्स्ट है राजस्थान यूनियन का हिस्सा नहीं था। तो राजस्थान यूनियन का कौन भाग नहीं था? झालावाड़, बीकानेर, टोंक और किशनगढ़। तो बीकानेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान यूनियन राजस्थान एकीकरण का दूसरा चरण है, ठीक है, जिसमें कि बांसवाड़ा, बूंदी, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, झालावाड़ ये रियासतें शामिल थी। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर ये राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण का आपका हिस्सा है, यानी कि वृहद राजस्थान का हिस्सा है। ठीक है। नेक्स्ट है मारवाड़ चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकारों में कौन नहीं था? अमरदास, किशनदास, गंगाराम और कालूराम। तो मारवाड़ चित्रकला में प्रसिद्ध जो चित्रकार है गंगाराम, ये आपका मारवाड़ चित्रकला से संबंधित नहीं है। ये आपकी अलवर चित्रकला शैली से हैं। अमरदास भाटी, दाना भाटी, किशनदास, कालूराम ये मारवाड़ चित्रकला शैली के प्रमुख कलाकार हैं। तो राइट आंसर हमारा विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। राजस्थान में महिलाओं द्वारा अंगुली में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? हालरो, जो कि गले में पहना जाता है। दामना, यही आपका अंगुली में पहना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2। एक दामनी है जो कि मारवाड़ में महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी का प्रकार है दामनी। नेवरी आभूषण पैरों में पहना जाता है। तुलसी, बजट्टी, हार, पोत, हंकर, सरी ये आपके गले के आभूषण है। नेक्स्ट है देश हितैषणी सभा कहाँ स्थापित की गई? देश हितैषणी सभा आपकी कहाँ स्थापित की गई थी? एक नंबर है सिरोही, 2 है अजमेर, 3 है जोधपुर और 4 है उदयपुर। तो देश हितैषणी सभा मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा स्थापित की गई थी 1877 में। राइट आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर 4, उदयपुर। नेक्स्ट है कुमट दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? भटनेर, मांडलगढ़, सिवाना या अचलगढ़? तो कुमट दुर्ग के नाम से आपका सिवाना का दुर्ग जाना जाता है। इसको अणखलो सिवानो या कुमट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने है वो कब्जा किया था। यहाँ का आपका शासक कौन था? शीतल देव या आपका शातल देव के नाम से भी इनको जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है किस लोक देवता ने गायों की रक्षा प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया? रामदेव जी, गुगा जी, तेजा जी और पाबू जी। तो गायों की रक्षा के लिए रामदेव जी ने प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं किया था। गुगा जी गायों की रक्षा करते हुए आपके मेहमद गजनवी के साथ में भी इन्होंने युद्ध किया था और अपने अर्जन सर्जन मौसेरे भाई थे इन्हीं के विरुद्ध में मेनली इन्होंने, और मुस्लिम आक्रांताओं के विरुद्ध उन्होंने गायों की रक्षा के लिए युद्ध किया। तेजा जी की बात करें तो तेजा जी ने लाचा गुजरी की गायों को मेरों से छुड़वाने के लिए इन्होंने युद्ध किया था। बाबू जी ने
जिंदराव खींची के साथ में युद्ध किया था देवलचारणी की गायों को खींचों से छुड़वाने के लिए। तो यहाँ पर गुगा जी, तेजा जी और पाबू जी ये गो रक्षार्थ शहीद देवता है, जबकि रामदेव जी ने गायों के लिए है वो शहीद है वो नहीं हुए थे, इन्होंने जीवित समाधि ली थी। नेक्स्ट है गणेश्वर सभ्यता थी लोह युगीन, ताम्र युगीन, कांस्य युगीन और पीतल युगीन। तो गणेश्वर सभ्यता आपकी ताम्र युगीन सभ्यताओं की इसको क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। ठीक है, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है गणेश्वर की, और इसको ताम्र संचयी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी में जयपुर का प्रख्यात पोर्ट्रेट चित्रकार कौन था? साहिब राम, रामजी दास, राम गोपाल और हीरानंद। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा साहिब राम। साहिब राम ये आपका जयपुर का जगत सिंह के काल का प्रसिद्ध चित्रकार था, जो कि आदमकद व्यक्ति चित्र बनाता था। पूरे ही व्यक्ति के पूरे आपका सिर से नख तक का आपका पूरा चित्र है वो, जितना व्यक्ति बड़ा होता था उतना ही चित्र है। तो राजस्थान में आदमकद व्यक्ति चित्र बनाने की शुरुआत है इस साहिब राम के द्वारा ही की थी। और मेवाड़ का साहिब दीन था, ये भी आपका आदमकद चित्र बनाता था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा साहिब राम, जयपुर। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन तिथियुक्त मंदिर कौन सा है? शिला देवी, शीतलेश्वर मंदिर झालरापाटन, सास बहु मंदिर नागदा, श्रीनाथ जी नाथद्वारा। तो शीतलेश्वर मंदिर है ये गुप्तकालीन मंदिर है। सबसे पुराना तिथि युक्त मंदिरों में सबसे पुराना मंदिर है आपका शीतलेश्वर मंदिर झालरापाटन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। झालरापाटन में एक सूर्य मंदिर भी है जिसको सप्तरत्न मंदिर के नाम से जाना जाता है, सात सहेलियों का मंदिर भी इसको कहा जाता है। राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ की रचना है वो किस शासक के काल में हुई थी? प्रताप सिंह ने, महाराजा मान सिंह, माधव सिंह या मिर्जा राजा जय सिंह। तो राधा गोविंद संगीत सार की बात करें तो इसकी रचना जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल में हुई थी। और प्रताप सिंह के शासनकाल में प्रताप सिंह स्वयं भी ब्रजनिधि ग्रंथ के नाम से कविताएं हैं वो लिखते थे। और ब्रजनिधि ग्रंथावली इनकी एक जो रचना है, इन रचनाओं का संग्रह है महाराजा प्रताप सिंह के। और राधा गोविंद संगीत सार है वो देवर्षि ब्रजपाल भट्ट के द्वारा है वो इसकी रचना की गई है। ब्रजपाल भट्ट है, इसने राधा गोविंद संगीत सार है वो आपका लिखा है। ठीक है, ये कुछ लिखा नहीं जा रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, इस पे आप ध्यान दीजिए। देवर्षि ब्रजपाल भट्ट ने राधा गोविंद संगीत सार की रचना की। नेक्स्ट है संत लालदास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? लालदास की वाणी नामक ग्रंथ दो भागों में विभाजित है। इनका जन्म मेवात प्रदेश में हुआ, ये शादीशुदा थे। 1688 में इनका देहांत हुआ। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। लालदास जी की बात करें तो इनका 1688 में देहांत नहीं हुआ था। ठीक है, तो देहांत इनका कब हुआ? तो इनका देहांत आपको ध्यान में रखना है 1648 में हुआ था, ना कि 1688। 1648 में इनका देहांत कहाँ पर हुआ? तो नगला में इनका देहांत हुआ, नगला भरतपुर में। और शेरपुर में इनकी समाधि है। इनका जन्म कब हुआ? तो 1540 में धौलीदू अलवर में इनका जन्म हुआ। सिंहशिला की पहाड़ी जो कि आपकी अलवर में है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया था? तपस्या इत्यादि है वो की थी। ठीक है, गद्दन चिश्ती इनके गुरु थे। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखना है। और ये शादीशुदा भी थे, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इनके पिताजी का नाम चांदमल और माताजी का नाम समदा था। और इनकी अगर बात करें, ये जन्म से आपके मेव मुसलमान थे, लेकिन इन्होंने एक संत संप्रदाय के रूप में लालदासी संप्रदाय का है वो इन्होंने प्रवर्तन है वो किया था। ठीक है, तो लालदासी संप्रदाय वाले जो आपके है अनुयायी, वो आपके एक प्रकार के निर्गुण निराकार उपासक के रूप में है वो आपके बिहेवियर करते हैं, व्यवहार करते हैं। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि है मारवाड़, आमेर, शेखावटी और मेवाड़। तो मेवाड़ को राजस्थान की चित्रकला की जन्मभूमि मानी जाती है। और यहीं से कहा जाता है कि राजस्थान में चित्रकला का है वो जन्म हुआ। यहाँ का एक श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, ये सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ माना जाता है। तेज सिंह के शासनकाल का है, कमलचंद्र ने चित्रित किया था। ठीक है, तो ये आपके राजस्थान की चित्रकला की जन्मभूमि मेवाड़ मानी जाती है। और वैसे देखा जाए तो चित्रकला की जो जन्मभूमि है वो आपकी मानी जाती है अजंता की गुफाएं, और इसी से प्रभावित है आपकी राजस्थान की मेवाड़ चित्रकला शैली। नेक्स्ट है लीलटांस शबद और निर्ग्रंथ के लेखक कौन है? कन्हैयालाल सेठिया, चंद्र सिंह बिरकाली, मेघराज मुकुल और रेवतदान कल्पित। तो लीलटांस शबद, निर्ग्रंथ और मायाडरो हेलो, इसके अलावा बात करें तो धरती धुरारी, पातल और पीतल, ये कुछ रचना एक कन्हैयालाल सेठिया जी की है।
राइट आंसर विकल्प नंबर 1 हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवी और स्थान है वो दिए गए हैं, आपको सुमेलित करना है। ज्वाला माता, अधर देवी, छींच माता और नारायणी माता। तो ज्वाला माता का मंदिर कहाँ है? जोबनेर में है ज्वाला माता, जोबनेर। ठीक है, तो राइट आंसर एक में दो हो जाएगा, तो एक में दो केवल इस तीन विकल्प में है, तो राइट आंसर हमारा विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। अधर देवी का जो मंदिर है ये आपका आबू में है, इसको अर्बुदा देवी के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर काफ़ी ऊंचा है तो इसको अधर देवी भी कहते हैं। छींच माता आपकी कहाँ है? बांसवाड़ा में है, जबकि छींक माता ये आपकी जयपुर में है। नारायणी माता का मंदिर आपका बरवा की डूंगरी अलवर में है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर में। नेक्स्ट है, नौ मंजिला बावड़ी कहाँ है, उसका निर्माता कौन है? नौ मंजिला बावड़ी आबानेरी दोसा, राजा चंद्र, नीमराणा अलवर टोडरमल, बूंदी रानी नाथावती, भंडारे दोसा दीप सिंह। तो ये सवाल काफ़ी अच्छा है। तो 9 मंजिला जो बावड़ी है वो आपकी नीमराणा अलवर की है, और राजा टोडरमल ने इससे 9 मंजिला बावड़ी की निर्माण है वो करवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 2। अभानेरी की जो आपकी चांद बावड़ी है इसका निर्माण राजा चंद्र ने करवाया था। बूंदी में आपकी कौन सी है? रानी जी की बावड़ी है जिसका निर्माण रानी नाथावती ने करवाया था। और भंडारे बावड़ी आपकी दौसा में है, दीप सिंह यहाँ के निर्माता हैं। बाकी वाली भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है बावड़ियों। और बूंदी को क्या कहा जाता है? बावड़ियों का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ स्टेपवेल कहा जाता है। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को आपको क्या है? सुमेलित करना है। छप्पन की पहाड़ियाँ ये कहाँ है? तो छप्पन की पहाड़ियों की अगर बात करें तो ये आपका सिवाना में है, छप्पन की पहाड़ियाँ। और सिवाना वर्तमान में बात करें तो ये आपका कहाँ पर है? तो ये बाड़मेर में ना होकर के वर्तमान में बालोतरा में है। ठीक है, बालोतरा। तो सिवाना बालोतरा में क्या है? छप्पन की पहाड़ियाँ हैं। गिरवा की पहाड़ियाँ ये आपके उदयपुर में तस्तरी नुमा आकार की पहाड़ियाँ हैं। गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर में, तो एक में तीन है। तो इस प्रकार से हम विकल्प अगर इनका देखना चाहे तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? विकल्प नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। छप्पन का जो मैदान है ये आपका इसमें विकल्प दिए गए हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर। वैसे तो छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य है, तो बांसवाड़ा डूंगरपुर भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश है वो जैसलमेर एवं बाड़मेर, तो ये इसका राइट आंसर है। बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश की बात करें तो राजस्थान के टोटल ज्योग्राफिकल यानी कि आपका शुष्क पश्चिमी मरुस्थल है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम वाला भाग। तो इस शुष्क मरुस्थल में 41.5% भाग पर बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है वो पाया जाता है, जहाँ पर मेनली चट्टानी मरुस्थल है जिसको हम्मादा के नाम से भी जाना जाता है। और हम्मादा है ये आपका पोखरण, बालोतरा और फलौदी है, इन जिलों के मध्य है वो फैला हुआ है। तो वर्तमान में आपका इसमें अगर बात करें तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की बात करें तो ये बीकानेर में है, जैसलमेर में, बाड़मेर में, बालोतरा में और फलौदी में, इन जिलों में मेनली बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है वो आपका फैला हुआ है। तो राइट आंसर इसका हमारा 2 इसका सही आंसर हो जाएगा कूट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आगे अगला जो प्रश्न पत्र है ये कृषि अधिकारी समीक्षा परीक्षा 2020 का है। इसमें हमने पिछला जो पेपर है वो अभी डिस्कस किया, उसमें इतने ही क्वेश्चंस थे, तो कुछ क्वेश्चंस हम इसके भी ले लेते हैं, बाकी बचे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में है वो इसके डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न जो पूछा गया है वो है कि मान सिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया था? 1587, 88, 89 या 85? तो मान सिंह को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था 1587 में। राइट आंसर इसका विकल्प नंबर 1 है। नेक्स्ट है, निम्नांकित साहित्यकारों को उनके शासकों से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का है वो चयन करें। साहित्यकार दिए गए हैं और शासक दिए गए हैं, कौन सा साहित्यकार किस शासक के शासनकाल में था? तो मोड़ो नैणसी ये जसवंत सिंह के शासनकाल में था, हम सभी को अच्छी तरीके से पता है। तो इससे ही हमारा राइट आंसर है वो हो जाता है इस प्रश्न में। सही जवाब विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। महाराजा रतन जो नरसेन की बात करें तो नरसेन ये राव मालदेव के शासनकाल में था। अत्रि की बात करें तो ये राणा कुंभा के काल का। और मुनि जेता है ये आपका राय सिंह के काल का था। ठीक है, और इसी मुनि जेता ने क्या लिखी थी? राय सिंह प्रशस्ति भी लिखी थी, इसी राय सिंह के शासनकाल में।
नेक्स्ट है वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस है वो कहाँ है? उदयपुर, अजमेर, बीकानेर और जयपुर। तो वैदिक यंत्रालय छापाखाना प्रिंटिंग प्रेस आपका अजमेर में स्थित था। तो राइट आंसर है विकल्प नंबर 2 अजमेर। नेक्स्ट है लोक नृत्य दिए गए हैं और संबंधित जाति दी गई है कि कौन सा लोक नृत्य किस जाति से संबंधित है। तो राई नृत्य जिसको गौरी नृत्य भी कहते हैं भीलों का प्रसिद्ध है। तो अब आंसर देखते हैं इसमें क्या राइट आंसर होगा हमारा इस सवाल का। तो यहाँ पर अगर विकल्पों की बात करें कूट की बात करें तो इसमें केवल एक में तीन है, विकल्प नंबर दो में ही है, तो इसका दो ही राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे देखते हैं मांदल। तो वालर, मांदल, गौरी, जो वालर, मांदल, लूर, कूद, ये जो नृत्य है ये आपका ग्रास्य का है, जबकि राई और गौरी भीलों का है। ठीक है, चरी नृत्य गुर्जरों का है, किशनगढ़ का प्रसिद्ध है। गुर्जर महिलाएं चरी नृत्य करती है। तेरे ताली नृत्य कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा 13 मंजीरे बांध करके ये नृत्य परफॉर्म किया जाता है। राइट आंसर हमारा विकल्प नंबर इसका दो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है झटकी थली खिराड़ी उपबोलियां राजस्थान की किस बोली से संबंधित हैं? मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी और मेवाती। तो झटकी थली खिराड़ी ये आपकी मारवाड़ी की सब डायलेक्ट्स हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दो। इसके अलावा गोडवाड़ी है, शेखावाटी है, मेवाड़ी है, ये भी मारवाड़ी की ही उपबोलियां है। नेक्स्ट है राजस्थानी कवियों में नव जागरण के प्रथम कवि किसे माना जाता है? सूर्यमल मिश्रण, मेघराज, मुकुल, मोड़ोत, नैणसी, पृथ्वीराज राठौड़। तो नव जागरण के प्रथम कवि सूर्यमल मिश्रण को माना जाता है, जो बूंदी के राम सिंह के राजकीय कवि थे। इन्होंने वंश भास्कर, वीर सतसई, बलवंत विलास, राम रंजाट, छंदमयुक्त, सतीरासो, धातु रूपावली इत्यादि कई रचनाएं हैं वो रची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीतज्ञ और रचना दे रखी है, तो ये आपका शास्त्रीय संगीत से संबंधित सवाल है। चांद खां, पुंडरीक विट्ठल, देवर्षि भट्ट और द्वारिका नाथ। तो देखिए चांद खां के द्वारा कौन सा है वो ग्रंथ लिखा गया है, इसमें आपको क्या करना है सुमेलित करना है और कूट के माध्यम से आपको वो सम्मिलित करना है इसको। तो हमने अभी वाले नेक्स्ट जो पीछे हुआ था उसमें हमने देखा कि राधा गोविंद संगीत सार है, ये ग्रंथ लिखा था देवर्षि भट्ट ब्रजपाल ने। तो यहाँ पर देवर्षि ब्रजपाल है, ये आपका संगीत सार इसमें लिखा हुआ है। तो सी में तीन किससे मिलता जुलता है यहाँ पर देखते हैं, अगर आंसर हमें मिल जाता है तो अच्छी बात है। तो इस प्रकार के जो सवाल हैं एकाध आपसे अगर विकल्प है वो मिल जाते हैं तो आप इसको राइट आंसर है वो तक अच्छी तरीके से पहुंच जाते हैं। तो यहाँ हमारा जो आंसर है वो मिल गया है सी में, यानी कि दो वाले विकल्प है, केवल इसी में सी में आपका तीन है, बाकी सी में तीन किसी में नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर दो हो जाएगा। बाकी वाला भी हम देखते हैं। तो चांद खां है, इसने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो सुर सागर नामक ग्रंथ के रचयिता चांद खां है। पुंडरीक विठल की बात करें तो इन्होंने रस जो मंजरी है ये आपका पुंडरीक विठल का है। और द्वारिका नाथ ने क्या लिखा है? राग चंद्रिका, ये द्वारिका नाथ का है। ठीक है, तो देवर्षि भट्ट ब्रजपाल जो प्रताप सिंह के शासनकाल में थे, इन्होंने संगीत सार या राधा गोविंद संगीत सार की रचना की। चांद खां ने लिखा स्वर सागर, पुंडरीक विठल ने रस मंजरी। ठीक है, और एक रागमाला की भी रचना पुंडरीक विठल के द्वारा की गई है। और एक है आपका द्वारका नाथ, ये आप राग चंद्रिका है द्वारका नाथ ने लिखी है। दो नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है मोती बेगम किस समाचार पत्र से है वो संबंधित थी? जग हित कारक, राजपूत गजट या राजस्थान समाचार और खीर ख्वाहे खलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजपूत गजट से संबंधित थी मोती बेगम। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान में रखना है, राजपूत गजट मोती बेगम का संबंध था। नेक्स्ट है मेले दिए गए हैं और मेले कौन से महीनों में भरे जाते हैं वो चीज़ आप लोगों से है यहाँ पूछी गई है। तो पुष्कर मेला, जीण माता, भरथरी और डिग्गी। तो पुष्कर जी का मेला है, ये हम सभी को पता है, कार्तिक महीने की पूर्णिमा को आयोजित होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राइट आंसर एक से मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। तो प्रश्न आपको थोड़े से बड़े भले ही लगे लेकिन इनके सवाल है वो बहुत ही आपके नज़दीकी से आपको मिल जाते हैं। तो राइट आंसर इसका एक हो जाएगा, केवल एक में ही तीन है, बाकी वाले किसी में नहीं है। तो पुष्कर जी का मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, पुष्कर अजमेर में। जीण माता का मेला रेवासा सीकर में,
ये आपका चैत्र में और आश्विन नवरात्रों में यानी कि दोनों नवरात्रों को लगते हैं। भरतरी जी का मेला है, ये आपका भाद्रपद के महीने में लगता है। भरतरी का मेला भी वर्ष में 2 बार लगता है, एक तो भाद्रपद महीने में और एक लगता है ये दूसरा आपका आश्विन महीने में लगता है। और सबसे बड़ा मेला है जो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है मेनली भर्तरी जी का मेला। भर्तरी जी ने 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं जिसको शतक त्रय के नाम से भी जाना जाता है, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, ठीक है। डिग्गी का मेला, कल्याण जी की डिग्गी का मेला आपका श्रावण के महीने में है वो लगता है। राइट आंसर इसका विकल्प नंबर हमारा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिक्रमण चूर्णी ग्रंथ किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये हमने पिछले सेशन में ही डिस्कस किया था। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ये तेज सिंह के शासनकाल में कमल चंद्र के द्वारा रचित ग्रंथ है जो मेवाड़ चित्र शैली का प्रारंभिक ग्रंथ माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1। मारवाड़ शैली में जैसलमेर का प्रसिद्ध ग्रंथ है कौन सा? आपका ओद निरुक्ति वृत्ति और 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी जो जैसलमेर भंडार में प्राप्त हुए हैं, ये मारवाड़ चित्रशैली का और राजस्थान में भी सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है वो ये माने जाते हैं, ओद निरुक्ति वृत्ति और 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। आगे वाले जो सवाल हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, हम क्विकली इसमें रिवीजन कर रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि इन पेपरों का डिटेल में हमने ऑलरेडी सॉल्यूशन है वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम फ़ौरन मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। और बेहतरीन तैयारी के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल और मोबाइल एप्लीकेशन आप ज़रूर ज्वाइन करें। मोबाइल एप्लीकेशन पर बहुत ही शानदार तरीके से आपकी टेस्ट सीरीज इत्यादि स्मार्ट कोर्सेज इत्यादि आपको है वो मिलते रहेंगे। तो शुक्रिया सभी को, अगले सेशन में मिलेंगे और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आपने कितने स्कोर है वो इसमें किए, टोटल क्वेश्चंस है वो आपने रॉन्ग कितने हुए ये आप बता दीजिए, बाकी क्वेश्चंस है वो जितने थे इसमें वो अगर आपने काउंट किए हैं तो बता दीजिए, नहीं तो रॉन्ग आपने कितने किए वो ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सेशन कैसा लग रहा है इस बारे में आप प्रतिक्रिया भी ज़रूर देते रहे। धन्यवाद।